हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं उत्कृष्ट उपाध्याय और हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है चट्टोपाध्याय कमीशन, द नेशनल कमीशन ऑन टीचर फर्स्ट। यानी इसे चट्टोपाध्याय कमीशन भी कहते हैं और इसे नेशनल कमीशन ऑन टीचर फर्स्ट भी कहते हैं। तो यह है वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी किस किस चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्र के मानव और भौतिक संसाधनों को विकसित करने में शिक्षकों के महत्व और उनकी भूमिका को मान्यता देते हुए, यानी कि हमें ये पता था कि जो टीचर हैं वो ही जो मानव संसाधन है उसको बढ़ाते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दो शिक्षक आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, ताकि शिक्षकों का भी कुछ भला हो सके। एक पहला था जो स्कूल टीचर्स के लिए था, दूसरा जो था वो हायर जो भी टीचर्स थे उनके लिए था। तो ये पूरा का पूरा कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन जो भी है, ये पूरा पूरा टीचर्स के ऊपर बेस्ड है। टीचर्स की क्या स्थिति थी, क्या कैसी स्थिति थी, कैसे उसको सुधारा गया, क्या क्या उपाय दिए गए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब से पहले जो भी कमीशन हमने पढ़े थे वो सभी बच्चों और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ये पूरा का पूरा कमीशन टीचर्स के ऊपर बेस्ड है। इस कमीशन की एक खास बात थी, इसके जो सिफारिशें थी, यानी जो भी रिकमेंडेशंस थी इसकी, उसको लगभग 2 साल तक छुपाए रखा गया। भारत सरकार ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। और ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो टीचर्स की सैलरी थी, ठीक है, उस पे लोगों का खासा इंटरेस्ट था कि टीचर्स की सैलरी कितनी होगी। बाकी सिफारिशों से उनको ज्यादा ध्यान नहीं था। इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। ठीक है, शिक्षक फर्स्ट यानी टीचर फर्स्ट वाला जो कमीशन है, दो कमीशन है, ध्यान रखिएगा, टीचर फर्स्ट एंड टीचर सेकंड। जो टीचर फर्स्ट कमीशन है जो डीएलएड के सिलेबस में है, उसके प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय थे, जिसके नाम पर ही कमीशन का नाम पड़ा था, चट्टोपाध्याय कमीशन। ठीक है, इसमें 18 सदस्य थे और आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी उसका नाम शिक्षक और समाज था। ठीक है ये इन्होंने 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 1985 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। तो कमीशन ने जो कंक्लूजन तैयार किया वो क्या था? द नेशन मस्ट अनरिजर्व्ड कमिट इटसेल्फ टू द वेलफेयर ऑफ टीचर एंड आल्सो टू रेजिंग ऑफ इट्स स्टेटस इन सोसाइटी। यानी कि नेशन को अपने आप को टीचरों के प्रति समर्पित करना होगा ताकि हम उनकी जो स्टेटस है सोसाइटी में, जो भी उनका दर्जा है, उसको बढ़ा सकें, उसको उठा सकें। ऑल्सो इसके साथ ही the teachers in turn is expected to dedicate himself to his duties and to the improvement of his professional competence and career। यानी राष्ट्र से ये उम्मीद की गई कि वो शिक्षकों के लिए समर्पित हों और उनको बढ़ावा दें, और वहीं टीचरों से ये उम्मीद की गई कि वो उसके बदले में अपने आप को पूरी तरह से अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित करें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। ठीक है, तो अब हम इनके उद्देश्यों की बात करते हैं कि किन किन उद्देश्यों को लेकर चट्टोपाध्याय कमीशन ने बात की है, किन किन मुद्दों पर, यानी क्या क्या पॉइंट्स थे उनके रिपोर्ट के, ये वो बातें हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस पेशे में गतिशीलता को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव देना, यानी कि टीचिंग प्रोसेस को, जो टीचर बनने का जो ये पेशा है, जो प्रोफेशनल है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अट्रैक्ट हों इस प्रोफेशन की तरफ। सेकेंड पॉइंट, इस पेशे के सदस्यों को उचित स्थिति देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करना। यानी कि जो इस प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं, जैसे जो भी टीचर्स वगैरह हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, तो उन कदमों को पहचानना। आयोग को देश की विरासत, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्टता की खोज, नजरिए में विस्तार और मूल्यों के उत्थान के शिक्षण को पेशे के स्पष्ट उद्देश्य रखना होगा। यानी कि टीचर जो है वो कैसे देश की विरासत को बनाए रख सकता है, कैसे धर्मनिरपेक्षता को बनाए रख सकता है, और साथ ही साथ एक मंत्र है 3D का, यानी कि डेवलप, डिस्कवर, डेवलप और डिसिप्लिन। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, नजरिए उत्कृष्टता की खोज, यानी कि डिस्कवर करना, कुछ अच्छी चीजों को डिस्कवर करना। नजरिए में विस्तार, यानी
डेवलप, यानी उन जो भी हमने डिस्कवर किया, जो भी हमने सीखा है उसको कैसे डेवलप करें। और तीसरा पॉइंट है मूल्यों के उत्थान, यानी कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखें, यानी जो कुछ भी हमने सीखा, जो कुछ भी हमने जाना, तो उसको कैसे अपने उन सब चीजों को मेंटेन कैसे रखना है। तो ये 3D का जो फॉर्मूला है ये उनके उद्देश्यों में था। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण की मौजूदा व्यवस्था को समीक्षा करना, यानी कि टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग के लिए क्या क्या हो सकता था, यानी जो उनकी सेवा से पहले, यानी उनकी सर्विस देने से पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर वो टीचर कहीं टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस कहीं कर रहे हैं, तो उससे पहले उनकी कैसी ट्रेनिंग हुई है, और टीचिंग प्रोसेस के दौरान उनकी कहाँ कैसी ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया गया। ये भी उसी के आगे के ही पॉइंट्स हैं। आयोग को शिक्षकों के लिए एक स्वीकार्य और लागू योग्य आचार संहिता विकसित करनी। इस आचार संहिता का मतलब उनके लिए एक रूल बुक डिफाइन करनी होगी कि हाँ भाई तुम्हें भी ये चीजें करने की आजादी है, तुम भी मतलब तुम्हारे लिए ये बेनिफिट्स हैं, जो कुछ भी टीचर से रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उसको भी बनाने के लिए कहा गया कि हाँ भाई आपको टीचर के लिए एक आचार संहिता विकसित करनी चाहिए जो सभी को मान्य हो और स्वीकार्य हो, ऐसी आचार संहिता। गैर औपचारिक और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की विशेष आवश्यकताओं का अध्ययन करना, यानी कि टीचर्स की क्या नीड्स हैं, है ना, टीचर्स हैं उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी भी कुछ नीड्स होंगी, वो भी कुछ उम्मीदें रखते होंगे, तो उनको भी ध्यान में रखना और उनको पूरा करने के लिए उचित सुझाव देना। ठीक है, टीचर्स की नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को ध्यान में रखना और उसके लिए अपने रिकमेंडेशंस को बनाना, ये भी उनके उद्देश्यों में था। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक कल्याण के राष्ट्रीय आधार का विशेष संदर्भ के शिक्षक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो टीचर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं, है ना, उनको उनके वेलफेयर के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके उत्थान के लिए हम क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हैं ताकि वो एक नेशनल लेवल पे टीचर का स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। शिक्षण पेशे में प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकर्षित करने, इसका मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, कोई ये कहता है कभी कि हाँ भाई हमें टीचर बनना है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में फैली हुई कि भाई टीचर की प्रोफेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी की बाकी प्रोफेशंस हैं। तो वही इसमें लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो टैलेंटेड पीपल्स हैं उन लोगों को अट्रैक्ट करना टीचिंग प्रोफेशन की तरफ। ठीक है, तो ये उनके उद्देश्यों में था, यानी हम ऐसा क्या कर दें कि लोग अट्रैक्ट हों इसकी तरफ, टीचिंग प्रोफेशन की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स थे उनके उद्देश्यों में, उनको इन्हीं चीजों पर अपना वो देना था, अपने recommendations देनी थी। तो recommendations का पार्ट 2 है इस वीडियो का, जो हम आगे अपलोड है, आप उस पे जाके लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और आई बटन में भी ऐड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।